साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 6 को सॉल्व करेंगे। शेष प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं, तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 इस तरह है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। बहुपद हमारा है 3x² - x - 4। हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात x के 2 मान निकलेंगे, यानी चर के 2 मान निकलेंगे, वही इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। और उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे। तो प्रश्न देखें। दिया गया बहुपद है 3x² - x - 4 है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप देखें, इसमें जो टर्म है पद 1, 2 और 3 है, तो यह त्रिपद है। त्रिपद का रूल हम फॉलो करेंगे। इसमें बाह्य पदों का गुणनखंड इस तरह करेंगे कि घटाने पर, यहाँ चिन्ह माइनस है, घटाने पर जो x का गुणांक है 1 है, तो हमें 1 लाना होगा। तो 4 और 3, यहाँ 4 और 3 का गुणा होगा 12। अब 12 से हमें 3 लाना है, वो भी घटाने पर। 4 गुणे 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। इस तरह यहाँ पर हमने बाह्य पदों का गुणनखंड किया। 4 गुणे 3 12 हुआ। 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अब 3x² - 4 - 3 और x गुणांक है -x - 4। अगले बार में ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3x² - 4x - 3x। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस चिन्हों का गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x - 4। अब यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, 1, 2, 3, 4। तो प्रथम 2 पदों में हमें कॉमन लेना है और अंतिम दोनों पदों में भी। तो यहाँ पर 3 और 4 अंकों में कोई कॉमन नहीं है। जो चर है x में केवल x कॉमन है, तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिलेगा। तो x कॉमन लें तो बचेगा पहले 3 और x से भाग करेंगे तो केवल x बचेगा, यानी जो कॉमन लिया जाएगा प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो इसमें 3x बचेगा। माइनस का चिन्ह देंगे और x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बचेगा दूसरे पद में। अब देखें 3x - 4 आया। अब अंतिम दोनों पदों में भी क्या कॉमन है? केवल 1, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने पर केवल 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन लें, तो 1 कॉमन लेंगे, प्रत्येक टर्म में भाग करेंगे तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 3x - 4 बचेगा। अब पुनः 3x - 4 हमें कॉमन मिल रहा है दोनों पदों से। 3x - 4 कॉमन लेंगे तो इसमें पहले पद में बचेगा केवल x और दूसरे में 3x - 4 कैंसिल हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य लिखेंगे, तभी शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए 3x - 4 और x + 1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखेंगे जब 3x - 4 बराबर 0, तब 3x इस -4 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये गुणांक में है तो यहाँ पर भाग में जाएगा 4/3 हो जाएगा।
अब इसी तरह दूसरे के लिए देखें, x+1 है, x+1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा, यानी +1 है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1। यहाँ से यानी पहले मान को हम अल्फ़ा कहेंगे, यानी इसको अल्फ़ा कहेंगे। ये यूनानी भाषा के ग्रीक अक्षर हैं जिसको हम शून्य कहेंगे। 4/3 एक मान आ गया, और इसे हम बीटा से प्रदर्शित कर देंगे दूसरे मान को, तो बीटा बराबर हो जाएगा -1। तो हमसे पूछा गया था शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्यक अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमने सूत्र बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान ले आपको द्विघात बहुपद ax² + bx + c का ये रूप है व्यापक, जिसमें a ≠ 0 है, जिसका मान शून्य नहीं होगा, यानी a का मान शून्य होगा तो x² का मान भी शून्य होगा, उस स्थिति में द्विघात नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यदि इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल, यानी योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ये b क्या है, x का गुणांक है, और a x² का गुणांक है। और फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। c क्या है, अचर पद है, और a x² का गुणांक है। इन दोनों सूत्रों को अप्लाई करेंगे इसमें, इसकी संबंध की सत्यता के जांच के लिए। तो यहाँ पर ये जो दिया गया हमें बहुपद है उसे लिखेंगे बहुपद (3x² - x - 4). इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करें, ax² + bx + c। तो इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखें, x² का गुणांक a है और इसमें x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3 और b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक केवल 1 है, -1 चिन्ह सहित लिखेंगे, और c बराबर इसमें चिन्ह सहित -4 होगा। अब यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए लिखेंगे, यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये गुणांकों में अनुपात है, और ये स्वयं मूलों का योगफल है, यानी मूल हमारे 4/3, यानी अल्फ़ा का मान 4/3 आया है और बीटा का मान -1 आया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है, 4/3 और प्लस बीटा का मान है -1। अब हमें इसे जोड़ना है, यह अभिन्न के रूप में है, यानी अंश और हर है, तो बीटा वाले को भी, यानी दूसरे पद को भी हम अंश और हर के रूप में बना लेंगे। अब 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो केवल आएगा 3। यहाँ पर 3 का भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा कर दें 4 में, इसी तरह 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुणा कर दें, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 3 × 9 3 हो जाएगा। अगली लाइन लिखें, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1/3 यहाँ पर आया। अब यहाँ पर अनुपातों में जांच करें, यानी b/a आया है, जो यहाँ पर लिखा है बीटा, यानी गुणांक b बराबर -1 है और a बराबर है 3, इसमें मान रख दें तो b का मान आएगा माइनस चिन्ह सहित -1, और a का मान आया है 3, -1 और माइनस ये हो जाएगा +1, यानी 1/3 इधर आ रहा है। तो ये देखो, ये दोनों बराबर हैं, यानी 1/3 आ गया। तो यह क्या पाया गया, सत्य पाया गया। यहाँ लिखेंगे सत्य। तो एक मान के लिए, यानी मूलों का जो योगफल है उसके लिए यह पुष्टि करता है, यह सत्य है। इसी तरह मूलों का गुणनफल, यानी मूल क्या है,
अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो मूलों का गुणनफल अभी हमने सूत्र बताया C/A होता है, C/A। तो स्वयं मूल का जो गुणा होगा 4/3, 4/3 है और बीटा का मान -1 है। इन दोनों का गुणा कर लें तो हो जाएगा 4 × 4 -4/3 आया। यहाँ पर देखें C का मान, यानी इनके मूलों में जो अनुपात है C का मान है -4 और A का मान है 3, तो 4/3 आया। तो ये भी बराबर है -4/3, यानी मूलों का जो गुणनफल का अनुपात है यह भी बराबर आया, यह भी सत्य है। तो यह सत्यता की पुष्टि करता है, जांच में पाया गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के 60वें भाग को सॉल्व कर लिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।